फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत एवं ऊर्जा। और पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं भैया पे। हरियाणा के गठन के समय बिजली उत्पादन कितना था? हरियाणा के गठन के समय बिजली उत्पादन कितना था? तो हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तब बिजली का उत्पादन था मात्र भाई 29 मेगावाट। कितना मेगावाट था भाई? 29 मेगावाट। जो अब है ना वर्तमान में बढ़ करके, वर्तमान में ये बढ़ करके कितना हो गया है भाई? तो ये हो गया है 10,729 मेगावाट। कितना हो गया? 10,729 मेगावाट। या लगभग में पूछे ना तो 11,000 मेगावाट। अब 11,000 मेगावाट। और जो बिजली उत्पादन है इसको के अंदर आत्मनिर्भर, यानी हरियाणा को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का जो श्रेय है, आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय किसे जाता है भाई? तो आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को जाता है भाई। किसे जाता है? वो आत्मनिर्भर बनाने का श्रेय भूपेंद्र हुड्डा को, जो लगातार लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रह चुके हैं भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वर्तमान में जो 2019 से 24 का जो विधानसभा है, 14वीं विधानसभा है हरियाणा की, उसके अंदर विपक्ष के जो नेता है ना, वो भी कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो हरियाणा में के गठन के समय बिजली का उत्पादन कितना था? मात्र 29 मेगावाट। और प्रति व्यक्ति खपत पूछे ना, प्रति व्यक्ति खपत, तो प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो कितनी थी भाई? 57 यूनिट। गठन के समय कितनी यूनिट थी? 57 यूनिट। जो अब बढ़ करके कितनी हो गई है? 1628 यूनिट। अब बढ़ करके कितनी हो गई है वर्तमान में? 1628 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हो गई है भाई। तो अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ? अब एक बात यहाँ पे याद रखना भाई, यहाँ पे क्या पूछा है? हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ? तो हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन कब हुआ था? 3 मई 1967 को हरियाणा बिजली बोर्ड की क्या हुई? स्थापना। और जब इसी का कार्य क्या था? हरियाणा के अंदर उत्पादन भी बिजली का यही करेगा, संप्रेषण यानी यही करेगा, और वितरण की सभी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। तो इसके साथ ही क्या बढ़ने लगा? इसके ऊपर घाटा बढ़ने लगा। तो फिर घाटे के कारण राज्य में जो बिजली आपूर्ति की मांग के मुकाबले 25% क्या थी? कम थी। पूरी कोशिशों के बाद भी मतलब हरियाणा बिजली बोर्ड के द्वारा इन कमी को पूरा नहीं किया जाता। तो सरकार ने जो इसकी दिक्कतों से उभारने हेतु क्या किया? सन 1993 में बिजली बोर्ड के पुनर्गठन के लिए विद्युत ऊर्जा के मामले में सलाहकारों की क्या ली? नियुक्ति की गई। और इन सलाहकारों ने अपनी जो रिपोर्ट है वो जुलाई 1995 में क्या की? प्रस्तुत की। और उसके अकॉर्डिंग हरियाणा बिजली बोर्ड का पुनर्गठन वो हुआ भाई 14 अगस्त 1998 को, बिजली बोर्ड का पुनर्गठन। तो हरियाणा बिजली बोर्ड का गठन पूछे ना तो वो तो 3 मई 1967 को। हरियाणा बिजली बोर्ड का पुनर्गठन पूछे तो वो 14 अगस्त 1998 को। अब इस पुनर्गठन के बाद 16 अगस्त 1998 को क्या बना दिया गया? यहाँ पे 16 अगस्त 1998 को क्या बनाया गया भाई? हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग। हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग, हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग। तो हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? 16 अगस्त 1998 को हुआ। तो बिजली बोर्ड का गठन पूछे तो 3 मई 1967 को, पुनर्गठन पूछे तो 14 अगस्त 1998 को। और इसका पुनर्गठन हुआ कौन से अधिनियम के तहत था? तो ये था हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997, 1997 के तहत 14 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली बोर्ड का क्या किया गया? पुनर्गठन। 16 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की क्या की गई? स्थापना। एक ऑप्शन और बचता है भाई, इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 1970। तो इस तारीख को क्या हुआ था? उचानी कला। कौन सा भाई? उचानी कला, जो किस जिले के अंदर पड़ता है? करनाल में। उचानी कला कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। इस तारीख को उचानी कला करनाल से पूर्व पीएम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि पूरे हरियाणा के गांवों तक, प्रत्येक गांव तक क्या पहुंच गई है? बिजली पहुंच गई है। तो अंतिम गांव कौन सा था? उचानी कला, करनाल। और यहीं से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस टाइम के ऊपर,
भारत की, तो आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। तो 29 नवंबर 1970 को इसने घोषणा की कि हरियाणा के प्रत्येक गांव तक क्या पहुंच गई है, बिजली। और हरियाणा के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है, प्रथम राज्य। तो कौन सा है वो, हरियाणा। और सभी गांव तक बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो सभी गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय जाता है चौधरी बंसीलाल को भाई। किसे जाता है, चौधरी बंसीलाल को, जो आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से भी जाने जाते हैं, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये वैसे ना सभी हरिजन बस्ती और गलियों में बिजली पहुंचाने वाला 80 के दशक में, यानी 80 के दशक में है ना, हरियाणा की सभी जो हरिजन बस्तियां और ये जो गलियां रह गई थी उनके अंदर बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य बना था। वो भी कौन सा बना था भाई, हरियाणा। तो बिजली पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है, चौधरी बंसीलाल को जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, DHBVN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एक बात याद रखिएगा, DHBVN का मतलब दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। और दो बिजली वितरण कंपनियों में बांटा गया भाई। हरियाणा के अंदर बिजली वितरण का कार्य दो निगमों को सौंपा गया है, एक तो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक UHBVN उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोहतक और पंचकुला के अंदर है। उत्तरी हरियाणा का कहाँ पे, रोहतक और पंचकुला में, और दक्षिणी हरियाणा का कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। तो इनके जो दोनों का गठन है ना वो कब किया गया, तो बिजली वितरण का कार्य इन्हें मार्च 1999 में भाई, मार्च 1999 के अंदर इन बिजली वितरण का कार्य है ना, इन निगमों को क्या कर दिया गया, हरियाणा सरकार के द्वारा सौंप दिया गया था। DHBVN और UHBVN को सौंप दिया गया था। तो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर पूछे तो हिसार में है, और UHBVN का कहाँ पे है भाई, तो इसका रोहतक और पंचकुला दोनों जगह है भाई। अगला कार्य क्वेश्चन भाई, हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो हरियाणा का पहला सौर ऊर्जा पार्क है ना वो कहाँ पे स्थापित किया गया भाई, तो वो स्थापित किया गया था नौलथा पानीपत में। यहाँ पे स्थापित किया गया था नौलथा पानीपत के अंदर वो स्थापित किया गया था। और वर्तमान में हरियाणा के 18 जिलों में, हरियाणा के 18 जिलों में कितने ऊर्जा पार्क हैं भाई, 20 ऊर्जा पार्क हैं। कितने ऊर्जा पार्क हैं, 20 ऊर्जा पार्क। और पहला कहाँ पे, नौलथा पानीपत के अंदर खुला। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन और दिए हैं भाई। उसकी बात करें हम, नांदा, नांदा के अंदर क्या है, भारत का पहला, भारत का प्रथम है सौर ऊर्जा प्लांट में, सौर ऊर्जा प्लांट जिसकी क्षमता कितनी है, 1 मेगावाट। क्षमता कितनी भाई, 1 मेगावाट। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा प्लांट 1 मेगावाट का कहाँ पे लगा, नांदा। और नांदा वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, तो चरखी दादरी में पड़ता है भाई। जो नया जिला बना हरियाणा का 22वां जिला, चरखी दादरी के अंदर ये पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो हरियाणा का पहला जो परमाणु विश्वविद्यालय है ना ये प्रस्तावित है, तो ये कहाँ पे बनेगा भाई, तो ये जसोर खेड़ी में बनेगा। और जसोर खेड़ी पड़ता कहाँ पे है, झज्जर में। जसोर खेड़ी कहाँ पड़ता है भाई, झज्जर जिले के अंदर ये पड़ता है। तो हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, जसोर खेड़ी झज्जर के अंदर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक तापी विद्युत, तापी का मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट जो है भाई, थर्मल पावर प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। तो ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी भाई, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में सर्वाधिक तापी विद्युत प्लांट लगी। कौन कौन से भाई, राजीव गांधी थर्मल प्लांट, तो वो कहाँ पे है, ये खेतगढ़ हिसार में है। महात्मा गांधी पावर प्लांट, ये खानपुर कला झज्जर में है। इंदिरा गांधी, ये झाड़ली झज्जर में है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो ये 3 पावर प्लांट लगे थे कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 11वीं पंचवर्षीय के योजना के दौरान। और इससे राजीव गांधी की 1200 मेगावाट क्षमता है, महात्मा गांधी की 1320 है, और इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट की कितनी है भाई, 1500 मेगावाट क्षमता है। तो सर्वाधिक तापी विद्युत परियोजना, विद्युत का उत्पादन है ना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सौर ऊर्जा पॉलिसी कब लागू हुई। तो हरियाणा में जो सौर ऊर्जा पॉलिसी है ना वो कब लागू हुई भाई, तो 14 मार्च 2016 को हुई थी।
हरियाणा में सौर ऊर्जा पॉलिसी कब लागू हुई थी? 14 मार्च 2016 को लागू हुई थी। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था भाई? हरियाणा आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 2000 को क्या हुआ था? हरियाणा कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे छोटी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे छोटी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है भाई यहाँ पे। तो हरियाणा की सबसे छोटी तापीय विद्युत परियोजना है ना, वो कौन सी है? तो वो उसका आंसर रहेगा इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सबसे छोटी तापीय परियोजना है वो दीनबंधु छोटूराम है भाई। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युतीय परियोजना, जो कहाँ पे है? यमुनानगर में है भाई। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। और इसकी जो क्षमता है ना वो कितनी है? इसकी क्षमता कितनी है दीनबंधु छोटूराम की? 600 मेगावाट है भाई। कितने मेगावाट है? 600 मेगावाट। और ये दीनबंधु छोटूराम परियोजना है ना हरियाणा की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है भाई? निजी कंपनी को। वो भी कौन सी है भाई? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युतीय परियोजना, जो यमुनानगर में। और कितने मेगावाट क्षमता है इसकी? 600 मेगावाट। अन्य ऑप्शन की बात करें भाई, अरावली तापीय विद्युत परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? इंदिरा गांधी। इसी का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युतीय परियोजना। तो ये कहाँ पे है? ये झाड़ली झज्जर में है भाई। कहाँ पे है? झाड़ली, जो किस जिले में पड़ता है भाई? झज्जर के अंदर। झाड़ली कहाँ पे पड़ता है? झज्जर। तो ये हरियाणा की क्या है? ये अरावली सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है भाई, सबसे बड़ी तापीय विद्युतीय परियोजना है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है ना, क्षमता कितनी है इसकी? 1500 मेगावाट है भाई। कितनी मेगावाट है? 1500 मेगावाट। 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं इसके अंदर। और ये कहाँ पे पड़ती हैं? कहाँ पे पड़ती है भाई? ये झज्जर के अंदर, झाड़ली झज्जर के अंदर ये पड़ती है भाई। अगला जो है ऑप्शन पानीपत तापीय विद्युतीय परियोजना, इसे दूसरा नाम भाई चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? चौधरी देवीलाल तापीय विद्युतीय परियोजना। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1367.80 मेगावाट। 1367.80 मेगावाट। और इसकी जो पहली इकाई थी ना, प्रथम यूनिट, वैसे इसमें कुल यूनिट कितनी है? 8 यूनिट हैं। और प्रथम यूनिट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम यूनिट की जो शुरुआत है वो 1979 में हुई थी भाई, 1979 में। और इसमें कुल इकाइयाँ कितनी हैं? 8 इकाइयाँ हैं पानीपत तापीय विद्युतीय परियोजना, जिसका दूसरा नाम क्या है? चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना। और ये नाम से डिनोट हो रही, तो कौन से, कहाँ पे है ये? आसनगांव पानीपत में है। कहाँ पे भाई? आसनगांव पानीपत में। तीसरी है इसमें ऑप्शन जो है महात्मा गांधी विद्युत तापीय विद्युतीय परियोजना। तो ये जो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ये खानपुर कला ये पड़ता है झज्जर में ही भाई। खानपुर कला कहाँ पे पड़ता है? झज्जर में। एक खानपुर कला सोनीपत में है, लेकिन ये जो महात्मा गांधी वाली है ना ये कहाँ पे है? खानपुर कला झज्जर के अंदर है। और इसकी जो क्षमता है ना वो कितनी है? 1320 मेगावाट है भाई। 1320 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है महात्मा गांधी तापीय विद्युतीय परियोजना की। प्रत्येक कितनी है भाई इसकी? 660 मेगावाट की प्रत्येक इकाई है। 660 मेगावाट की प्रत्येक इकाई है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इसमें है उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है? राजीव गांधी सुपर तापीय विद्युतीय परियोजना। तो ये कहाँ पे है? ये पूछे ना, तो कहाँ पे है भाई? ये खेतगढ़ हिसार में। कहाँ पे है? खेतगढ़ हिसार के अंदर है भाई, खेतगढ़ हिसार जिले के अंदर। तो राजीव गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना ये उत्तर भारत की क्या है? पहली मेगा परियोजना है। और इसकी जो शुरुआत है राजीव गांधी वाले की, इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 19 मई 2007 को, 19 मई 2007 को। और ये शुरुआत तो हो गई, और इस परियोजना का मतलब काम करना कब चालू कर दिया था? इसने काम करना चालू किया था 24 अगस्त 2010 को, 24 अगस्त 2010 को। और ये उत्तर भारत की क्या है? पहली मेगा परियोजना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा।
1200 मेगावाट इसकी क्या है क्षमता है। क्षमता पूछे तो कितनी है भाई इसकी 1200 मेगावाट। 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी की कितनी है 1320 मेगावाट। खानपुर कला झज्जर में या पानीपत तापी आसन गांव पानीपत में 1367.80 इसकी मेगावाट क्षमता है। अरावली सुपरतापी विद्युत परियोजना ये हरियाणा की सबसे बड़ी सुपरतापी विद्युत परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है 1500 मेगावाट है भाई। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन कब हुआ? तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का जो उद्घाटन है ना वो कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था भाई 2014 में। कब हुआ था? 2014 के अंदर। तो 2014 में भी तारीख अगर पूछ लेना तो 13 जनवरी 2014 को। और तत्कालीन जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 13 जनवरी 2014 को। और ये हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है जो गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ पे भाई? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है। और इसकी जो क्षमता है ना वो कितनी है भाई? इसकी क्षमता पूछे तो इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। कितनी मेगावाट है? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। प्रत्येक इकाई कितनी है? 700 मेगावाट की है भाई। और इकाइयाँ कितनी हैं? 4। प्रत्येक कितने की है? 700 मेगावाट की है। और इसका जो अन्य इकाइयाँ हैं ना वो अन्य इकाइयाँ 2 और रहेगी भाई। एक काजल हेडी में है, काजल हेडी जो फतेहाबाद के अंदर ही है भाई। काजल हेडी कहाँ पे है? फतेहाबाद में ही। और गोरखपुर भी फतेहाबाद में ही। और एक है कुम्हारिया। कौन सी? एक कुम्हारिया। एक इकाई कहाँ पे है? कुम्हारिया के अंदर। और ये कुम्हारिया कहाँ पड़ता है? तो ये सिरसा में पड़ता है भाई। कुम्हारिया कहाँ पड़ता है? सिरसा में। तो इसकी 3 इकाइयाँ हैं भाई जो कहाँ पे हैं? गोरखपुर और काजलेडी फतेहाबाद में और कुम्हारिया सिरसा में। क्षमता पूछे तो 2800 मेगावाट है। और हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है। और हरियाणा का जो दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना है ना वो कहाँ पे भाई? भिवानी या हिसार के अंदर। कहाँ पे बनाई जाएगी? भिवानी या हिसार के अंदर उसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, ककरोही जल विद्युत सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में? तो ये कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है। और सोनीपत में भी कहाँ पे? ककरोही गांव में। ककरोही गांव में। ये हरियाणा की सबसे छोटी सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। और किस नहर के ऊपर है? तो पश्चिमी यमुना नहर पर, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी नहर है। पश्चिमी यमुना नहर जिसे 1879 में निकाला गया था। तो सोनीपत के अंदर है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है भाई? इसकी क्षमता कितनी है? 400 किलोवाट है भाई। क्षमता कितनी है इसकी? 400 किलोवाट। और प्रत्येक है ना 4 इकाइयाँ हैं इसमें भी 100 की। प्रत्येक कितनी है? 100 किलोवाट की है। और इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? कब ये स्थापित की गई थी? 1999 में, 1999 में इसे स्थापित किया गया था। तो ये ककरोही गांव सोनीपत के अंदर स्थापित है। ककरोही जल विद्युत परियोजना जो हरियाणा की सबसे सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना भी है। HPGCL की स्थापना कब हुई? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1997 में। 17 मार्च 1997 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? पंचकुला में भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर स्थित है भाई पंचकुला के अंदर। तो HPGCL की स्थापना पूछे तो 17 मार्च 1997 को हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला पूर्णतया महिला सब स्टेशन किस जिले में? तो ये हरियाणा का पहला है ना, पूरी तरह से महिलाएं इसके अंदर क्या है? इस बिजली स्टेशन को क्या कर रही हैं? चला रही हैं, कार्यान्वित कर रही हैं। तो ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे खुला है भाई? तो ये पानीपत में खुला है। हरियाणा का पहला क्या है भाई? प्रथम पूर्णतया महिला सब स्टेशन। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो फरवरी 2018 में भाई। स्टार्टिंग पूछे तो कब हुई थी? फरवरी 2018 में इसकी क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी। तो हरियाणा का पहला पूर्णतया महिला सब स्टेशन पूछे तो कहाँ पे है? पानीपत के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी योजना 24 घंटे बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई है? तो 24 घंटे बिजली आपूर्ति से कौन सी योजना जुड़ी हुई है भाई? तो ये है म्हारा गांव जगमग गांव योजना। इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को भाई। और ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत भी जो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2015 को। और इसके तहत है ना वर्तमान में जनवरी 2020 तक 4463 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है भाई। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत पूछे तो दयालपुर से। दयालपुर जो किस में पड़ता है? दयालपुर गांव भाई कुरुक्षेत्र में। दयालपुर कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर ये पड़ता है भाई। तो दयालपुर से क्या हुई थी शुरुआत? तो इसका तो आंसर हो गया हमारा गांव जगमग गांव योजना। अगले जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है भाई। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से संबंधित बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। मनोहर ज्योति योजना, तो मनोहर ज्योति योजना की शुरुआत जनवरी 2017 में। कब हुई थी? जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत हुई। और ये किससे जुड़ी हुई है? इसका उद्देश्य 1 लाख परिवारों को सब्सिडी पर सोलर सिस्टम देना, सब्सिडी पर सोलर सिस्टम देना। अंतिम जो ऑप्शन है वो है स्मार्ट ग्रिड योजना। तो स्मार्ट ग्रिड योजना 2018 में भाई। जो स्मार्ट मीटर है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। और स्मार्ट मीटर की जो शुरुआत है ना वो किस जिले से हुई थी? तो स्मार्ट ग्रिड की पानीपत से। कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? पानीपत से। और पानीपत के अंदर से है ना 10 लाख स्मार्ट मीटर की शुरुआत की गई थी भाई। ये लगाने की योजना थी 5 जिलों के अंदर शुरुआत में। और शुरुआत कहाँ कैसे की थी? पानीपत जिले में। और किस देश के सहयोग से भाई? तो ये सहयोग पूछे ना तो ये जापान के सहयोग से। ये जो योजना है जापान के सहयोग से, कई बार है ना पूछ लेते हैं। और वो 5 जिले कौन कौन से हैं? शुरुआत तो पानीपत से हो गई। 5 जिले कौन कौन से हैं? पानीपत, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। पानीपत, करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम है भाई। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसके साथ ऑप्शन के साथ। 24 घंटे बिजली वाला प्रथम जिला भाई, हरियाणा का पहला जिला जिसके प्रत्येक गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है भाई। तो प्रथम जिला कौन सा बन गया है भाई? तो पंचकुला बन गया है। प्रथम जिला कौन सा बन गया है? पंचकुला प्रथम जिला बन गया है भाई। अगला भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, बिजली संबंधी शिकायतों हेतु हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1912। कोई भी आपकी बिजली संबंधी शिकायत है तो उसको आप किस हेल्पलाइन नंबर पे दर्ज करवा सकते हैं? तो 1912। 1091 में क्या है? महिला हेल्पलाइन। 1091 में क्या है? महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन। 1064 ये हरियाणा सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए कौन सा है? हरियाणा सरकार के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1064 है। एक दो क्वेश्चन और जो नए बने थे मैं वो और करवा देता हूँ। बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु बिजली पंचायतों की शुरुआत, बिजली पंचायतों की शुरुआत तो किस जिले से हुई? बिजली पंचायतों की शुरुआत भाई तो हिसार से। बिजली पंचायतों की शुरुआत कहाँ से हुई है? हिसार से इसकी स्टार्टिंग की गई है भाई। और बिजली पंचायतों की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। और बिजली निगम हरियाणा द्वारा गांव में बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु, हरियाणा का जो बिजली विभाग है ना उसमें गांव के अंदर जो बिजली संबंधी शिकायत है ना उनके निवारण हेतु किसकी शुरुआत की है? बिजली रथ की, बिजली रथ की शुरुआत की। ये सप्ताह में 3 दिन चलेगा भाई। कितने दिन चलेगा? सप्ताह में 3 दिन। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? गन्नौर सोनीपत से। कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी? गन्नौर सोनीपत से, जहाँ पे देश की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मंडी भी बन रही है। गन्नौर सोनीपत से इसकी क्या हुई है? स्टार्टिंग हुई है बिजली रथ की, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली संबंधी शिकायतों की क्या करेगा भाई? सुनवाई करेगा, निवारण करेगा भाई। तो ये थे अपने मतलब हरियाणा के अंदर बिजली और ऊर्जा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो। और सौर ऊर्जा अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस का, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो पूछे तो गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पे है? गुरुग्राम में।
और ये कब बना था, ये गुरुग्राम के अंदर, ये पूछ लेना तो आंसर कर देना इसका 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में। 30 नवंबर 2015 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये जो ने भी अपने मतलब भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, बिजली विद्युत एवं ऊर्जा से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश की 15 क्वेश्चनों के अंदर पूरे का पूरा टॉपिक क्या करवा दिया जाए, क्लियर आपका करवा दिया जाए। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही है। धन्यवाद।